इवनिंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लेक्चर 7 है। इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस के न्यूमेरिकल। कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन सेंड किए थे। एक किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कंडक्टिविटी सेल को फिल करा हमने 0.01 एम KCl और उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 747.5 ओम। टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। When the same cell was filled, जब कभी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आए कि सेम सेल वॉज फिल्ड, लैंग्वेज को आप पकड़ने की कोशिश करना। होता क्या है, ये कंडक्टिविटी सेल होता है। इसमें हमने पहली बार में एक सोल्यूशन भरा, कोई भी एक, और वही ओम्स लॉ वाला ये अमीटर लगा दिया, ये वोल्ट मीटर लगा दिया, और प्रैक्टिकल करके हम R1 R2 और K निकालते हैं। कहने का मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इस सेल में आप कोई सा भी सोल्यूशन भर दो, इस सेल का सेल कांस्टेंट हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि एरिया ऑफ प्लेट कभी चेंज नहीं होगा और इन प्लेट के बीच का डिस्टेंस L सेम रहेगा हमेशा, यानी L/A सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। सॉल्यूशन इसमें अलग अलग आप भरते जाओगे तो उनका रेजिस्टेंस अलग अलग आता जाएगा, और जब रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा तो K की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। क्लियर? तो जब कभी इस टाइप के लैंग्वेज हो क्वेश्चन में कि व्हेन सेम सेल वाज फिल्ड विद दिस एंड दिस, तो आप पहली वाली इंफॉर्मेशन से लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश करना। फर्स्ट इंफॉर्मेशन से इस सेल का सेल कांस्टेंट आप निकालोगे। ये दे रखा है रेजिस्टेंस इस मोलैरिटी का। पहले हमने इसमें सॉल्यूशन भरा KCl का इस मोलैरिटी का। क्वेश्चन के लास्ट में दे रखा है कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 एम KCl यानी K, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.14114 साइमन मीटर इनवर्स। अब यहां पे एक काम करोगे, जो भी हमारे फार्मूले थे वो CGS सिस्टम के लिए एप्लीकेबल थे, और ये दे रखा है MKS यानी मीटर में। तो पहला काम करोगे, इस मीटर इनवर्स को कन्वर्ट कर लोगे सेंटीमीटर इनवर्स में। साइमन अपान मीटर कर लो, नीचे आके क्या हो गया, अब इसको मीटर को लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर। तो अब ये जो वैल्यू हुई ये हो गई 0.14114 इंटू 10⁻⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब फार्मूला लगा दो, ये वाला, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, K इंटू R इक्वल टू L/A। तो L/A की वैल्यू हो जाएगी K की वैल्यू ये है 0.14114 इंटू 10⁻⁻² इंटू R 747.5। ये वैल्यू आ गई। इसको मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूं, आप लोग घर पे हाथ से ही करना। 0.14114 इंटू 747.5, ये वैल्यू आ गई 105.5 इंटू 10⁻⁻² यानी 1.055 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमने सेल कांस्टेंट निकाल लिया फर्स्ट इंफॉर्मेशन से। अब आगे बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा था आपका, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा है इसी क्वेश्चन के, when the same cell was filled with an aqueous solution of 0.05 m CaCl2। अब उसी सेल में हमने ये सॉल्यूशन डाल दिया, सेल कांस्टेंट वही रहेगा। जब ये सॉल्यूशन हमने डाला तो रेजिस्टेंस आया 876 ओम। अब इसकी K पूछी है, इस सॉल्यूशन की K, तो आप ये फार्मूला लगा दो 1/876 और सेल कांस्टेंट की वैल्यू है इतनी। ये आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। S को आप लिख सकते हो ओम इनवर्स भी। ये वैल्यू हो गई 1.055 डिवाइडेड बाई 876, ये वैल्यू आ गई 0.001204। यही आंसर होगा। क्लियर? अब इसका पूछा है म्यू, तो फार्मूला हो जाएगा K इंटू 1000 अपॉन M। K की वैल्यू यही होगी
स्क्वायर मोल इनवर्स। आंसर दे रखा है मीटर स्क्वायर में, आंसर जो इसका दे रखा है वो मीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो उसको अब हम कन्वर्ट कर लेंगे। इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे, पहले आप सीजीएस में ही निकालोगे, बाद में मीटर में कन्वर्ट करोगे। अब ये हो गया 24.086 ओम इनवर्स, सेंटीमीटर को लिख सकते हो 10⁻⁻² मीटर और उसका स्क्वायर है। मैंने क्या करा, ये जो सेंटीमीटर है इस सेंटीमीटर को लिखा 10⁻⁻² मीटर और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा रहा मोल इनवर्स। ये वैल्यू हो जाएगी 24.086 इंटू 10⁻⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लोगे, आंसर मैच कर जाएगा। ये 6 क्वेश्चन था। फिर एक 13th क्वेश्चन पूछा है किसी बच्चे ने। अच्छा बच्चों, एक काम करता हूं मैं पहले इसी स्टाइल से 5th क्वेश्चन आप कर लोगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन से आप निकाल लोगे सेल कांस्टेंट और उस सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के सेकंड इंफॉर्मेशन में पुट कर लोगे। 13th क्वेश्चन पूछा है एक बच्चे ने, उसके बाद एक 14th पूछा है। 13th क्वेश्चन अब मैं बच्चों सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग आ जाइए। द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम बेरियम क्लोराइड। इसका बच्चों अगर मोलर मास निकालोगे तो बेरियम का एटॉमिक मास 137 होता है और क्लोरीन का 35.5, तो ये 137 और 71 208 आ गया बेरियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास। इसको डिसॉल्व करा 1 ग्राम को 200 सेंटीमीटर क्यूब में, तो के दे रखा है 0.0058 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। पहले इस सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालोगे तो फार्मूला हो जाएगा वेट इन ग्राम, मोलरिटी का फार्मूला ये होता है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात है। वेट बोला है 1 ग्राम, मोलर मास हो गया इसका 208 और वॉल्यूम बनाया हमने 200, इससे हमने ये कट कर दिया ये 5, तो ये वैल्यू हो गई 5/208, 5/208, ये वैल्यू निकल के आई 0.024, ये आई मोलरिटी निकल के। अब म्यू निकालो, K इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी और K की वैल्यू है 0.0058 इंटू 1000 और मोलरिटी पॉइंट ये। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.0058 इंटू 1000 डिवाइड 0.024, ये वैल्यू निकल के आई 241.66, ये आई म्यू की वैल्यू। यूनिट इसका लिख दो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आ गई ये वैल्यू हमारी। आंसर चेक करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर था 13, सही है। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछिए तो नॉर्मेलिटी निकालोगे। नॉर्मेलिटी होती है मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोलरिटी है 0.024 और वैलेंसी फैक्टर बेरियम क्लोराइड देखो सॉल्ट है, बेरियम पे +2 चार्ज है तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 2, ये हो गया। अब लैम्डा यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालो तो K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, वैल्यू पुट कर दोगे आंसर बिल्कुल मैच कर जाएगा। यूनिट आप अपने आप से लिख देना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब पूछा है एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 14। एक बात बच्चों यहां पे ध्यान रखना, जो मैं यहां पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जो मैंने सिंबल लिया है वो K लिया है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मैंने K लिया है सिंबल। फिर मोलर कंडक्टेंस का मैंने म्यू लिया था। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मैंने लैम्डा लिया था। आपको बुक में इसका सिंबल मिलेगा ये, दिस सिंबल इज नोन एज कप्पा। इसका
इसका मिलेगा कप्पा m और इसका मिलेगा कप्पा EQ। तो हमारे सिंबल ये हैं, बुक में ये दे रखे होंगे, वो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए अपने ये सिंबल ले लिए। अगर आप एग्जाम में मेरे वाले भी लिखा होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर लेकिन आएगा वहां क्वेश्चन तो वो इस सिंबल में आएगा, तो ध्यान रखना ये वाली बात। क्वेश्चन नंबर है 14, रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमी नॉर्मल। 14 क्वेश्चन में कर रहा हूं बच्चों। सेमी नॉर्मल मींस नॉर्मेलिटी हाफ, सेमी मींस हाफ। सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन है किसी इलेक्ट्रोलाइट का, टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट और एरिया दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेजिस्टेंस दे रखा है 30 ओम। 30 ओम। कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो पहले निकालो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये हो जाएगा 1/30 इंटू एल है 1.5 और ये है 2। अब इसको अगर हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 5 30 और ये 2 1/400। ये आ गई के की वैल्यू, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब लैम्डा निकालो, के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, के की वैल्यू पुट कर दो और नॉर्मेलिटी की वैल्यू हाफ पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब कौन सा कराऊं बच्चों? चलो एक में और करवा देता हूं, 17th क्वेश्चन। एक में और करवा देता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन में आप लोग आ जाइए। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, हमारे पास पहला सोल्यूशन है NY35 KCl, इसका के दे रखा है 0.002768 सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स एंड रेजिस्टेंस, इसी का रेजिस्टेंस दे रखा है 520 ओम। अब उसमें दूसरा सोल्यूशन भरा और इस सोल्यूशन की सबसे लास्ट में कैलकुलेट द दिस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन। अब यहां पे K इक्वल टू 1/R इंटू, पहली इंफॉर्मेशन से हम निकालेंगे सेल कांस्टेंट, K की वैल्यू 0.002768, ये हो गया 520 और L/A, तो L/A की 0.002768 इंटू 520 सेंटीमीटर इनवर्स, ये वैल्यू हमको निकालनी है। 0.002768 इंटू 520, सेल कांस्टेंट आ गया 433। अब इसमें उसी सेल के अंदर इस बार जो हमने सॉल्यूशन भरा वो NY25 कंसंट्रेशन का भरा, तो रेजिस्टेंस आया इतने ओम, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा है। तो पहले इस सॉल्यूशन का के निकालो, 1/300 और ये 1.4, ये आ गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब लैम्डा पूछा है तो K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, ये जो भी K की वैल्यू आएगी उसको यहां पुट कर दो, इंटू 1000 कर दो और नॉर्मेलिटी की जगह रख दोगे 1/25, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, मैच कर जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन किसी बच्चे ने मुझे सेंड करा ही नहीं बच्चों, आप लोग एक तो बहुत डीएक्टिवेट होते जा रहे हो, मेहनत ही नहीं कर रहे हो बच्चों, मैं कौन सा करा दूं? मैं करवा देता हूं, चलो क्वेश्चन नंबर 7। एक लिमिट होती है बच्चों, आप लोग सोच लिया करो, आपको हर दिन अब एक वीडियो आनी ही आनी है, करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का वोल्टेज लगाया। इस बार जो हमारा कंडक्टिविटी सेल है बच्चों वो एक सिलेंडर है, ये इलेक्ट्रोड हो गए, एरिया इसका A हो गया, इनके बीच का ये डिस्टेंस हो गया, और ये A का जो फार्मूला होता है πr², क्योंकि जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो सर्किल होता है, और सर्किल का एरिया का फार्मूला क्या हो गया πr²। वोल्टेज लगाया, करंट का फ्लो हुआ तो रेजिस्टेंस हो गया V/I, ओम्स लॉ लगा दिया, वोल्टेज है 20 वोल्ट और करंट है 0.2
2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 100 ओम। कितनी आ गई बच्चों? 100 ओम। इसके अंदर जो सोल्यूशन भरा हुआ है उस सोल्यूशन का रेजिस्टेंस आ गया। अब उसका L अपान A निकालो। L दे रखा है, लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस दे रखी है, डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 2। ये वैल्यू आ गई 12 डिवाइड बाई 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 लगा दी है मैंने, फिर डिवाइड बाई 2 2 जा 4, ये वैल्यू आ जाएगी 0.955 सेंटीमीटर इनवर्स। 0.955 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमारा R पता लग गया इस कंडक्टिविटी सेल का और सेल कांस्टेंट पता लग गया। पूछा क्या है कंडक्टिविटी फर्स्ट पार्ट में? बहुत सिंपल है बच्चों, K = 1/R × L अपान A। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है? मोलर कंडक्टिविटी, μ = K × 1000 अपान M। फर्स्ट पार्ट में जो K की वैल्यू आई है उसको यहां पुट कर दो और मोलरिटी गिवन है क्वेश्चन में। मोलरिटी कितनी गिवन है? 0.1 M सिल्वर नाइट्रेट, यानी मोलरिटी है 0.1। हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चनों में बच्चों, आप जितना चाहो उतने क्वेश्चन कर सकते हो। ये हुआ हमारा टॉपिक कंडक्टेंस। यहां तक मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आप ये क्वेश्चन ही करोगे। इतना करो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।